अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 11 मैथमेटिक्स वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। चैप्टर हमने स्टार्ट किया है सीक्वेंस इन सीरीज, और इसकी पहली दो वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, जिसमें मैंने डिस्कस किया था सीक्वेंस क्या होती हैं। और सेकंड वीडियो मैंने डिस्कस किया था अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होती हैं, उसकी डेरिवेशंस की, और कुछ मजे मजे के क्वेश्चन सॉल्व किए। अब मैं आपको बताऊंगा सीरीज क्या होती है, अर्थमेटिक सीरीज क्या होती है। अर्थमेटिक सीरीज का फार्मूला ड्राइव करवाऊंगा, और फिर उस फार्मूले के जरिए अर्थमेटिक सीरीज के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीखते हैं कि ये सीरीज क्या होती है। जनाब, सीरीज बहुत सिंपल सी बात है। सम ऑफ सम ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंसेस, यानी अगर आपको एक सीरीज बनानी हो तो आपके पास कोई सीक्वेंस हो, उसको सम की फॉर्म में लिख दें तो सीरीज बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, ये एक सीक्वेंस है। यस, बिल्कुल ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अगर मैं इसको प्लस की फॉर्म में लिख दूं तो फिर ये आपके पास अर्थमेटिक सीरीज हो जाएगी। मैं इसको माइनस की फॉर्म में भी लिख सकता हूं, स्टिल ये अर्थमेटिक, आप स्टिल ये आपके पास सीरीज कहलाएगी। यानी सीरीज में सिंपल हम चीजों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना सीख रहे होते हैं। यानी अगर आपसे कोई कहे सीरीज हम क्या कर रहे होते हैं, तो हम सीक्वेंस की टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए सीरीज को यूज कर रहे होते हैं। हाँ जी। अब मेरे लिए इंटरेस्टेड सीरीज यहाँ पर कौन सी है? बिल्कुल अर्थमेटिक सीरीज है। यानी अगर मेरे पास कोई अर्थमेटिक सीक्वेंस है लाइक दिस वन, और मैं अगर इसको प्लस की फॉर्म में या माइनस की फॉर्म में भी चलें लिख लूं, तो ये जो मेरे पास न्यू फॉर्मेशन बनी है, इसको मैं कहूंगा अर्थमेटिक अर्थमेटिक सीरीज। तो ये मेरे पास होगी अर्थमेटिक सीरीज। चलें जी, अर्थमेटिक सीरीज के बारे में अब कुछ और जानते हैं। पहले सीक्वेंस में एक इंटरेस्टिंग सा काम आपको करके दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये एक सीक्वेंस है 9, 4, 9, 13, और जो कॉमन डिफरेंस है वो 5 का है। आप देख सकते हैं 5 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा, 5 ऐड करेंगे तो 2 23 हो जाएगा, 5 ऐड करेंगे तो आई थिंक 28 हो जाएगा, अगर मैं गलत नहीं हूं। सात सात की कमी है ना, यानी 30 पर, तो 5 ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा बिल्कुल, एंड सो ऑन। इस तरह ये चलता जाएगा। तो जनाब, हम जानते हैं कि अगर हमें स्टार्ट से जाना होता है, चलो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इसकी लास्ट टर्म 28 टर्म है, जिसको मैं ए एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं 28। और मैं आपको बड़े मजे की चीज समझाता हूं। भाई अगर आप ऐसे मूव करते हैं, पीछे से आगे की तरफ मूव करते हैं, तो आप बेसिकली डी को ऐड कर रहे होते हैं, हमेशा डी को ऐड कर रहे होते हैं। इस वक्त आप 5 को ऐड कर रहे हैं। और अगर आप पीछे से आ, आगे से पीछे की तरफ आएंगे तो सिंपल उल्टा प्रोसेस, डी को माइनस करते हुए आएंगे। तो अगर आप डी को माइनस करते हुए आएंगे, इंटरेस्टिंग, तो मैं फिर एक और मजे की सीक्वेंस बना सकता हूं। इधर ये डी को मैंने माइनस किया, ये डी को मैंने माइनस किया, डी को माइनस, डी को माइनस। यानी अगर मैं रिवर्स तरीके से आपके पास आऊं और मैं कह रहा हूं ये 28 है, तो 28 में डी माइनस करेंगे 5, तो मेरे पास आ जाएगा 23। अब 23 में से डी माइनस करेंगे, तो डी माइनस करेंगे आपके पास, तो डी 5, तो आपके पास आ जाएगा 18, एंड सो ऑन। मैं रिवर्स तरीके से भी आपके पास अर्थमेटिक सीक्वेंस बना सकता हूं। तो देखें, मैं अर्थमेटिक सीक्वेंस रिवर्स तरीके से बना रहा हूं आपके पास। जैसे ये 28, 23, 18, 13, 9, 4। अब की बार क्या हो रहा है, ये जो डी है माइनस हो रहा है।
तो अगर आपके पास एक सीक्वेंस ए है, दूसरी ए प्लस डी है, तीसरी ए प्लस 3D है, और चलते चलते आपके पास कोई ए एन तक जा, तो आप इसकी रिवर्स टर्म भी बना सकते हैं, ए एन, फिर ए एन में डी माइनस कर दें, फिर ए एन में वही 2D माइनस कर दें, 2D माइनस कर दें, और फिर वही ए एन में 3D माइनस कर दें, वही चीज बन जाएगी आपके पास। और ये जाते जाते फाइनली फर्स्ट टर्म तक मूव, यानी ये उल्टा रिवर्स रिवर्स प्रोसेस आपके पास आ रहा है। अब रिवर्स प्रोसेस कर सकते हैं। अब ये सारी बातें मैंने आपको बताई क्यों? जनाब, मुझे आपको सम ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला ड्राइव करना है। तो एस एन यानी सारी टर्म्स का जमा कह रहा हूं, वो कह रहा हूं मुझे ये करना है भाई। ए में ऐड करूं ए, ए प्लस डी, फिर ऐड करूं ए प्लस 2D, फिर ऐड करूं ए प्लस 3D, और ऐड करते करते लास्ट में क्या करूं, ए एन कर दूं। तो ये मेरा पहला फॉर्म हो जाएगा। अब मुझे इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो देखें मैं किस तरह से इसको वर्किंग करता हूं। इसी सीक्वेंस को रिवर्स ऑर्डर में लिख के दिखाता हूं, ए एन। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें डी माइनस करके सेकंड टर्म बना रहा हूं, सेकंड लास्ट टर्म बना रहा हूं, और फिर यहां से मैं थर्ड लास्ट टर्म, इसी सीक्वेंस की थर्ड लास्ट टर्म बना रहा हूं, और फिर मैं इसी सीक्वेंस की फोर लास्ट टर्म बना रहा हूं, एंड सो ऑन। चले थर्ड लास्ट टर्म तक दिखा, थर्ड टू थर्ड दिखाया है, तो थर्ड टू थर्ड तक ही दिखाता हूं, और वो करके, और फाइनली मैं कहां पर, पहली टर्म में पहुंच जाऊंगा। ये मेरी सेकंड हो गई। अगर मैं 1 और 2 को ऐड कर दूं, तो एस एन ये हो जाएगा 2SN, ए ऐड होगा ए एन से, और फिर ए प्लस डी ऐड होगी ए एन माइनस डी से, तो डी से डी कैंसिल, अगेन जो ऐड होगा ए और ए एन हो जाएगा। फिर ए प्लस 2D, ये मैंने अगर इसमें 2D नहीं लिखा था तो ये 2D कह दीजिए, और ये ए एन प्लस 3D मैंने वो मिसिंग कर दिया था, तो वो मिसिंग आप जरूर उसको देख लीजिएगा। ये 2D के बाद 3D आएगा। ओके, अब ए प्लस 2D से ए एन माइनस 2D ऐड कर लें, यानी मैं ऐसे कर रहा हूं एडिशन को, जिस तरह से कर रहा हूं। तो मैं इन चीजों को ऐड कर रहा हूं। तो अगर a प्लस 2D से ये 2D कैंसिल हो जाएगा, अगेन मेरे पास क्या आ जाएगा, a प्लस एन डी, और इसी तरह चलता जाएगा, और आखिरी में भी क्या आएगा आपके पास, a प्लस एन डी। तो आपके पास ये कुछ ये फॉर्मेशन बन गई है। यार अगर 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 लिखा हो, तो 1 2 3 4 5, मैं कहता हूँ 5 टाइम्स 2 है। 4 प्लस 4 प्लस 4, तो मैं कहता हूँ 3 दफा 4 है। तो ये शॉर्टकट लिखने का तरीका है। अब ये टोटल n टर्म्स हैं, और n टाइम्स कितने दफा लिखा हुआ है, a प्लस एन ए डी, ए प्लस ए एन, ए प्लस ए एन, ए प्लस ए एन। तो मैं कहूंगा यार, मैं इसको ऐसे कह देता हूं, भाई ये n टाइम्स है a प्लस ए एन। मैंने सबको जमा कर लिया, जस्ट मैंने जमा ही तो किया, और क्या किया है, यही तो फॉर्मेशन है जो मैंने नीचे यूज किए, ये ऊपर मैंने जनरल यूज कर लिए। और ये 2 को डिवाइड कर दूंगा, तो एस एन बराबर हो जाएगा n/2 ए प्लस ए एन। एक तो ये फार्मूला, ये भी बड़ा काम का फार्मूला है। ये सम का फार्मूला मिल गया आपको, जिसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म या कोई भी टर्म गिवन होती है। भाई इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। भैया हम अभी पिछली वीडियो में सीख के आए हैं ना, अर्थमेटिक सीक्वेंस, अर्थमेटिक टर्म का फार्मूला जो होता था a प्लस n-1 डी। तो जनाब n/2 ए प्लस ए, बल्कि ए और ए 2 हो जाएगा, 2a प्लस n-1 डी। और इस तरह से मैंने इसका फार्मूला ड्राइव कर लिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ रही होगी, ये डेरिवेशन समझ आ गई होगी, सीरीज समझ आ गई होगी, अर्थमेटिक सीरीज समझ आ गई होगी। अगर दोस्तों मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।